मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बच्चे, तुम्हें डरने की बजाय सतर्क रहना है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कोई कदम उठाना है। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। याद रखो, जितना बड़ा शत्रु होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस रहस्य को जानने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हें और ज्यादा समझदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। उसने तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क किया है, यह जानने के लिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना है,
ताकि वह देख सके कि उसके काले जादू का असर हो रहा है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे बताया कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो वह हैरान रह गया। उसने इतने पैसे खर्च किए, कई सारी सामग्री जुटाई, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। जब उसने इस बारे में उस बुजुर्ग जानकार से बात की, तो वह भी अचंभित, कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वे लोग अब तंत्र मंत्र करवाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिशें की थी, लेकिन वे सभी नाकाम हो गई। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियां तुम चाहते हो, वे तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सब उनका जाल है। वे तुम्हें आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे हर फैसले गलत हैं। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोषी समझो, खुद को ही सजा दो। वे तुम्हारे घर वालों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या सबसे करीबी इंसान सब उनके निशाने पर हैं। लेकिन यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। वे तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि मेरे भक्त को कोई भी तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, वह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें लगे कि अब दुख सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना। मैं उसी समय तुम्हारे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। तुम्हें अब अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। यही कारण है कि वे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसे हर तरफ से बाधाएं मिलती हैं। यह बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। अब तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास हो रहे हैं।
तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो बार बार तुमसे मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर हैं। ऐसे लोग तुम्हारे हर कार्य में रुचि ले रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी कमजोरी रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची। लेकिन अब उनके सारे हथियार उनके ही खिलाफ हो गए हैं। जो लोग उनके साथ थे अब उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और माता रानी की कृपा का परिणाम है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक रहस्य बन गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही है। वे यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। यह दैवीय शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के सपनों में भी आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। कुछ मामलों में उन्हें संकेत मिले हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी घटना के माध्यम से हो, या फिर उनके अंतर्मन की आवाज के माध्यम से। यह संकेत साफ है, तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस बात से डर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। चाहे वह धन की बात हो, रिश्तों की बात हो, या फिर आत्मिक शांति की बात हो, तुम हर जगह प्रगति कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी ऐसा नहीं लग रहा तो विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह बनाई है जो तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हाथ में धन आएगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रु अभी भी हार नहीं मान रहे। वे नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे तुम्हारे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये करीबी लोग तुम्हारे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये शत्रु इन लोगों के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन माता रानी तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हैं। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। तुम्हें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। माता रानी कह रही हैं कि तुम मुझे हर पल याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे उतना ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय चमक है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी। तुम्हारी यह चमक तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रही है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग शायद तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खबरें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हारे शत्रुओं तक ले जाते हैं। जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एकता या तुम्हारी प्रगति की खबर उन्हें मिलती है,
तो वे और घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुख कैसे बरकरार है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह सकारात्मक रवैया, तुम्हारा बड़ों के प्रति सम्मान, तुम्हारी दया और तुम्हारा प्रेम, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारे इस रवैये को देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हें नकारात्मकता में धकेलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु एक झुंड में हैं। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एकमात्र मकसद तुम्हें नीचे खींचना है। ये लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं। जब तुम उन्हें सम्मान देते हो, अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए, तो यह बात उन्हें और परेशान करती है। वे सोचते हैं कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, इतनी ऊर्जा कहां से आई। वे यह भूल जाते हैं कि तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। पिछले कई सालों से इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। उन्होंने तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें चिंता में डाला, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रची। लेकिन तुमने हर बार खुद को संभाला। तुम हर बार अपनी सकारात्मक ऊर्जा में वापस आए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हारे शत्रुओं को मजबूर कर रही है कि वे तुम में कुछ खास देखें। वे अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख,
समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी, हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है
तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है, वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है
इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा,